तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ना 7 दिसंबर को हिंदी विषय का, उसका पूरा का पूरा जो आपकी पेपर है ना उसकी पीडीएफ हमारे पास में आ चुकी है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आप सभी की परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है ना आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा यहाँ तो ये आपको निर्देश दिए गए हैं, टोटली आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होती है। आप सब लोग इसको देख ले और अच्छे प्रकार से समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है 3 भागों में, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सूर के पदों में तेल की गगरी कहा गया है। तो देखिएगा सूर के पदों में तेल की गगरी किसको कहा गया है, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपका उद्धव को कहा गया है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो देखिएगा चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा क्या है, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा अर्धसममात्रिक छंद होगा। उसके बाद में देखिएगा चौथा क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो देखिएगा नेताजी का चश्मा जो कहानी है ना इसका मूल भाव क्या है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना देशभक्ति की भावना। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना इसका उत्तर क्या लिख लेना आपको, इसका उत्तर आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे को एक कोने को बना लेते थे, क्या बना लेते थे, नाटक घर, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है ना उसकी पीडीएफ हमारे पास में आ चुकी है। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख ले और इसको याद भी कर लें। तो देखिएगा दूसरे में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी और पहला रिक्त स्थान पूछा है, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे, किसको मानते थे, शिव को। यहाँ से आपको शिव लिख लेना है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो देखिएगा आश्रय की जो भारी शारीरिक चेष्टाएं होती है उसको अनुभाव कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो देखिएगा विस्तृत कलेवर वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कब तक चलती थी, फागुन मास तक चलती थी, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो देखिएगा इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना विधानवाचक, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, कटाव में बर्फ के ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो देखिएगा किसकी तरह चमक रहे थे, चांदी की तरह चमक रहे थे, यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी आपसे ऐसी पूछी जाएगी, आप चाहे किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हो या फिर आपके हाथ में कोई सा ही सेट पेपर आता हो, आपके ज़िले में प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा। बिल्कुल आप लोग इस बात से निश्चिंत रहे और आपके स्कूल में आपका जो टीचर है वो आपको ये वाला पेपर देने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी को देखते हैं। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। पहले नंबर पे लिखा उत्साह कविता। तो देखिएगा उत्साह कविता क्या है, इसकी जोड़ी मिल जाएगी एक आह्वान गीत से। उसके बाद में मानवीय क्रियाओं का आरोप किस में है, तो देखिएगा इसमें आपको कर लेना है मानवीकरण अलंकार, यहाँ से आप लोगों को इसको कर लेना है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, रिपोर्टाज की भाषा। तो देखिएगा रिपोर्टाज की भाषा कैसी होती है, यहाँ से आप लोगों को कर लेना है, इसकी आपको कर लेना है इससे फ्रेंच भाषा से। और उसके बाद में देखिएगा सपोत पोष, चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा ना सपोत पोष, इसमें आपको लिख लेना है भद्र व्यक्ति, इससे इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। जो कम बोलता है तो देखिएगा उसको कहते हैं मितभाषी। उसके बाद में अज्ञे की जोड़ी मिल जाएगी तार सप्तक से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप सब लोग देख लें, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फसल कविता हमको किसके करीब ले जाती है, तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है कृषि और संस्कृति के करीब ले जाती है। कृषि और संस्कृति इसका उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लेंगे और अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा है विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो देखिएगा विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। यहाँ से आप लोग लिख ले आलंबन
और दूसरा भेद क्या होता है, उद्दीपन। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो देखिएगा शास्त्रों में जो ना काशी का नाम है आनंद कानन। क्या लिखना है यहाँ से, आनंद कानन इसका नाम है शास्त्रों में, यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो देखिएगा इसमें से आपको क्या करना है, कौन सा समास में प्रथम पद अव्यय होता है? तो देखिएगा उसमें ही इसका उत्तर छुपा है, अव्ययी भाव समास में ऐसा होता है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, अव्ययी भाव समास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ लिखा है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिएगा अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ होता है अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या छानकर खिलाते थे? तो देखिएगा भोलानाथ के जो पिता थे ना, उसको फूल के कटोरे में दूध और भात छानकर खिलाते थे, दूध भात, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इनको याद भी कर लेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य वगैरह को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सत्य असत्य में क्या लिखा है, आप सब लोग यहाँ से पढ़ लें इसको और देख लें पूरा का पूरा। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा, क्योंकि ये वर्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद है। उसके बाद में मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा, आप सब लोग देख लेंगे। चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़कर ही लेखक अभियंतर व्यवस्था को पहचानता है। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी बिल्कुल आपका असत्य होगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जल्द मैं आपको एक और दूसरे वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि सॉल्यूशन को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, मगर हमने ये सोचा कि आप लोगों के पास में अगर इसका सॉल्यूशन है तो पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ताकि आप सब लोग इसका सॉल्यूशन तैयार कर लो। तो देखिएगा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो हमारे पास में ये आ चुका है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से आप सब लोग इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। संदर्भ संक्षिप्त व्याख्या आपकी इस वाले पार्ट से पूछी गई है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों, शाम तक मैं आप सभी के लिए इसका फुल सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा परीक्षाओं में मजे करके आने वाले हो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटा है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से नोट कर लिया होगा और इसमें जो जो क्वेश्चंस बताए उनको आपने अच्छे प्रकार से समझ लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।